हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डी ट्रिपल एसपी की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में आपको आप जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इन्हीं डी ट्रिपल एसपी की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, किस किस चीज की वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपको पीसीटी की कितनी पोस्ट हो सकती हैं, कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, उसका सारा डेटा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपका एनटीटी, क्या एनटीटी की जो पोस्ट है वो आने वाली है या नहीं आने वाली है, और जो बाकी का जो आपको पिछले वाला जो एनटीटी का रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट होता है, ये क्या होता है, इसको किस तरीके से एग्जाम देना होता है, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या, इसको पास करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसकी पोस्ट आपको 04/26 एडवर्टाइजमेंट के तहत देखने के लिए मिलेंगी। और कुछ अदर पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ना उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हर एक लेटेस्ट अपडेट को आप आसानी से देखना चाहते हैं, एक लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते उसके बारे में, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट सबसे पहले वहां पर दे दी जाती है। ठीक है, आप मेरा यकीन मानिए, आप एक बार उसे ज्वाइन करके देखिए, आपको सच में बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीसीटी की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। पीसीटी की जो वैकेंसीज हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 के तहत आपकी लगभग लगभग सभी विषयों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेटा जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीसीटी की वैकेंट पोस्ट का डेटा है। ये मैंने कई दिन पहले जब ये सर्कुलेट हो रहा था तो मैंने तभी आपको ये चीजें शेयर कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ये नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपका हर एक पोस्ट से जुड़ा हुआ या हर एक सब्जेक्ट की कितनी वैकेंट पोस्ट है पीसीटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लेक्चरर इंग्लिश में अलोकेशन सेक्शन कितना है, 1939 है, और रेगुलर के द्वारा फील्ड कितना किया गया, 1282, और री एम्प्लॉयड के द्वारा ये पूरा डेटा दिया गया है यहाँ पर। और वैकेंट पोस्ट कितनी है आपकी 657, जिसमें से आपके गेस्ट टीचर कितने वर्क कर रहे हैं, 432, और इसमें जो नेट वैकेंट पोस्ट है वो आपकी है 225। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हर एक पोस्ट के लिए या हर एक सब्जेक्ट के लिए पूरा डेटा दिया गया है पीजीटी की पोस्ट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट है। यहाँ ये वैकेंट पोस्ट का डेटा दिया गया है। ठीक है, ये वो डेटा है जो आपका गेस्ट टीचर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और ये वो डेटा है जो आपकी नेट वैकेंट पोस्ट है, यानी कि अभी इन पर कोई भी टीचर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीसीटी की वैकेंसीज की, कितनी पीसीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, देखिए ऑथेंटिक और जेन्युइनिटी के साथ बताऊं तो मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो आपको तभी मिल पाएगी जब आपका पीसीटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये 04/26 एडवर्टाइजमेंट नंबर। लेकिन अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो ये आपकी जो नेट वैकेंट पोस्ट है, इन पर तो आपको पोस्ट ये मतलब आपकी जो वैकेंसीज है वो देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है इसमें थोड़ा नंबर इंक्रीज हो जाए, थोड़ा घट भी जाए। ठीक है, तो ये आपकी पीसीटी के वैकेंसीज को लेकर के बात होगी। और साथ ही साथ मैं आपको अब बात करेंगे हम एनटीटी के बारे में। देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 जो आपका अनाउंस होगा, उसके अंदर आपको एनटीटी की वैकेंसीज भी देखने के लिए मिलेंगी। कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी ये एडवर्टाइजमेंट आने दीजिए, तभी कंफर्म हो जाएगा। बट हाँ, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीटी के लिए वो सभी तैयार हो जाइए। और अगर हम बात करें आपका एनटीटी का जो अभी जो फिलहाल में इशू चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, जो पहली वैकेंसीज हैं उसमें क्या है,
उसका जो रिजल्ट है वो आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आप मिड अगस्त मान करके चल सकते हैं, यानी कि 15 अगस्त के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 15 ऑफ अगस्त के अराउंड अगर नहीं देखने के लिए मिलता है तो आपको अगस्त महीने के अंदर या लास्ट में जरूर आपका एनटीटी का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी 12 अगस्त को इससे रिलेटेड आई थिंक हेयरिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जितनी भी चीजें रहेंगी वो आपके साथ शेयर कर जाएंगे। अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है आपके सामने या हमारे सामने, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बताते रहते हैं सारी चीजें। तो एनटीटी का रिजल्ट आपका 15 ऑफ अगस्त के अराउंड मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि बहुत हद तक चांसेस है कि 15 अगस्त के इर्द गिर्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 15 अगस्त के इर्द गिर्द नहीं मिलता है तो आपको लास्ट अगस्त में, तो ये कंफर्म ही है, अगस्त महीना आप कंफर्म मान करके चल सकते हैं आपका एनटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम अदर टेक्निकल पोस्ट की, तो अदर टेक्निकल पोस्ट भी आपको 04/26 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत देखने के लिए मिलेंगी, जो आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट होती हैं। वो आप सभी को पता है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक है, और बात करें हम सबसे पहले एक और चीज है जो मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पद आने वाला है एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/26 के अंदर, वो है आपका JJA। अब ये JJA क्या होता है, ये मतलब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको, ये इसकी वैकेंसी 2024 के तहत भी आई थी, इस पोस्ट से जुड़ा हुआ पूरी इंफॉर्मेशन उसी एडवर्टाइजमेंट के तहत मैं देने वाला हूँ। JJA की फुल फॉर्म होती है आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। क्या होता है? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये जो आप सामने नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/24 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसके तहत आपको ये JJA की वैकेंसीज देखने के लिए मिली थी, जिसका पोस्ट कोड था आपका 802/24। इसमें लगभग ये 566 वैकेंसीज देखने के लिए मिली थी अलग अलग कोर्ट के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये 546 वैकेंसीज थी, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स के अंदर ये टोटल 20 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट थी आपकी JJA की। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको लगभग 90,000 रुपए मंथ देखने के लिए मंथली मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ अदर अलाउंसेस का भी लाभ मिल जाएगा। तो ये अगर आप JJA की तैयारी करते हैं तो सच में आप यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपकी ये पोस्ट। ठीक है, इसका पूरा डिटेल मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे सामने स्क्रीन पर, तो ये पूरा कैटेगरी वाइज डेटा दिया गया है वैकेंसीज का। इसका जो पे स्केल होता है लगभग आपका 29,200 से लेकर के 92,300, यानी कि पे लेवल 5 की ये वैकेंसी होती है, ग्रुप C के अंदर ये आती है। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसकी 18 से लेकर के 27 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 27 वर्ष के हैं तो आप तभी आप इसके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है इसमें, जो आपका कैटेगरी वाइज होता है। ठीक, उसी तरीके से फैमिली एंड सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट वगैरह में भी यही सेम चीजें थी। हाँ, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, या इसको पास करने के लिए आपको कितने स्टेजेस से गुजरना होगा। अगर आप JJA की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 स्टेजेस के अंदर एग्जाम देने पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आपका जो Tier 1 होता है वो MCQ बेस्ड होता है, उसके बाद आपको Tier 2 देना होता है जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके बाद आपका Tier 3 होता है जिसमें आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है, स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आपका Tier 4 होता है, यानी कि Tier 4 होता है जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। अब इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपका Tier 1 जो होता है वो आपका MCQ बेस्ड होता है, किस पर, यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ बेस्ड। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम की लिमिट होती है आपकी 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको Tier 1 के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे और 120 मार्क्स के ही वो होंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसका पहले सिलेबस बता देता हूँ। MCQ बेस्ड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले आपको 60 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 60 मार्क्स के जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 30 मार्क्स के जनरल नॉलेज, जिसमें आपका करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। उसके बाद आपको 30 ही क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने के लिए मिलेंगे जनरल इंटेलिजेंस के, जो ये जोड़ करके हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, यानी कि आपका जो Tier 1 होने वाला है वो 120 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का रहेगा और 120 ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए उसमें मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा Tier 2 का।
एग्जाम, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा, जिसमें आपका टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा डेटा दिया गया है। जैसे ऐसे होगा आपका 50 मार्क्स का, कितने वर्ड्स लिखने होंगे आपको, 300 वर्ड्स लिखने होंगे। ग्रामर रहेगी आपकी 30 मार्क्स की, और उसके बाद आपको 20 मार्क्स का देना पड़ेगा ट्रांसलेशन, यानी कि 25 वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको। ये पूरा डेटा है आपका टीयर 2 का, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज की समझ पूछी जाती है। इसमें एसे, ग्रामर और ट्रांसलेशन, ये 50 मार्क्स का आपका एसे रहेगा, ग्रामर 30 मार्क्स की और ट्रांसलेशन आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टीयर 3 होता है। अगर आप टीयर 2 क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद आपका टीयर 3 होता है स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग मांगी जाती है। और ये जो टाइपिंग होती है वो आपकी होती है क्वालिफाइंग इन नेचर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, तो स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि इसमें केवल और केवल आपको पास होना होता है। क्या होना होता है, केवल और केवल आपको इसमें पास होना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। क्या होता है, इंटरव्यू, जिसे टीयर 4 कहा जाता है। कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ये जो इंटरव्यू कहां पर होता है, इंटरव्यू आपका सेशन कोर्ट के अंदर ही होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले ना कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो आपका एग्जाम रहेगा और डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम रहेगा टीयर 1 और टीयर 2 में, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने रहेंगे टीयर 1 और टीयर 2 में, उसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने ही होंगे टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर। उसके बाद आपका टीयर 3 रहेगा। टीयर 3 जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, यानी कि क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो आपका टीयर 4 रहेगा इंटरव्यू, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टीयर 4, यानी कि आपके इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, नोट 1, इसमें कुछ चीजें देख लीजिए आप। नोट 1, ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क, मतलब आपका हर एक एमसीक्यू जो रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। और उसके बाद द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाले हैं। नोट 2, डीएसएसबी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्जाम। इसका कहने का मतलब एंड शैल फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली फॉर कंडक्टिंग टीयर 4 इंटरव्यू। इसका कहने का मतलब है जो डीएसएसबी रहेगा केवल और केवल टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के एग्जाम को ही कंडक्ट कराएगा। बाकी का आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका सेशन कोर्ट के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। उसका नोट 3 है, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है, बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू, किसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट जो रहेगी वो तैयार की जाएगी, आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की और इंटरव्यू, यानी कि आपका टीयर 2 और टीयर 4 के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी आपकी जेजेए के बारे में। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर पूछना चाहते हैं मेरे से जेजेए की तैयारी किस तरीके से करें, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट के लिए करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अदर कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जितना जल्दी आंसर हो दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।